हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल और नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये है क्या, इसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन्वायरमेंट के अंदर 115 एलिमेंट्स जो हैं वो अभी तक हम लोगों को मिल चुके हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने इनको इतना 115 या अभी कुछ एक दो और हो गए हैं तो हम 118 तक इनको मान सकते हैं। इतने एलिमेंट्स जो हैं ये हम लोगों को मिल चुके हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब इन एलिमेंट्स जो है ना, उनको इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम इनको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम इनको लिख सकते हैं मेटल और दूसरा हम इनको बता सकते हैं कि ये नॉन मेटल है। ये डिफरेंस जो कैसे होता है, ये डिफरेंस होता है इनके अंदर दो चीज़ों में। एक होता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके आधार पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन से नॉन मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो अभी तक जितने भी हम लोगों को मिले हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं, उनमें से हम कितनों को डिफरेंशिएट करते हैं, उस हिसाब से हम मेटल्स और नॉन मेटल को बताते हैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम नेक्स्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज़ बात करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है, जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, जैसे कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उनका फिजिकल अपीयरेंस, जो हमें आँख से नज़र आ रहा है, आईज से हम देख पाते हैं, उनको हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। जैसे कि ये दिखने में कैसे होते हैं, यानी इनके अंदर शाइनिंग होती है या नहीं होती है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब जो है इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको तीन चीज़ें यहाँ पर बताना चाहती हूँ। तीन हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, तीन हम एक टर्म्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हम पहले लिखते हैं मैलिएबल। तो देखो, मैलिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसे हम हैमर से या कोई भी चीज़ से मतलब प्रेशर करके उसको हम एक थिन शीट में डिफरेंशिएट कर सकें। अभी आप देखो, हमारे पास जितने भी हम वेसल्स यूज़ करते हैं अपने किचन के अंदर, तो वो सब कैसे बने हुए हैं, वो शीट से ही बनते हैं। अब आप शीट की थिकनेस कितनी रखते हो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैलिएबल का हम ये लिख सकते हैं कि बीटन विद हैमर टू फॉर्म थिन शीट। ये हम इसका डेफिनेशन यहाँ पर मैलिएबल का डेफिनेशन हम दे सकते हैं। मैं एक मिनट कैमरा एडजस्ट करूँ। दूसरा इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे वो हम लिखते हैं डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि इसको हम इतना स्ट्रेच कर दें कि ये पतले पतले वायर की फॉर्म में आ जाए। तो क्या ये ऐसा हो सकता है, इसके आधार पर हम इनकी बात करेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेच्ड टू फॉर्म थिन वायर। ठीक है, और लास्ट जो है वो हम बात करते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस होता है कि देखो, एक होता है कि हम लोगों ने उसको बीटन किया, किसी चीज़ से मारा, तो एक तो हो गया वो थिन शीट में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा क्या है, अगर हम किसी चीज़ को जैसे मान ले कि अगर स्टोन है तो उसको अगर हम जोर से बीट करेंगे तो वो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसको हम कहेंगे ब्रिटलनेस। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ब्रेक्स into pieces on hammering और स्ट्रेच करेंगे हम इनको, और स्ट्रेचिंग। तो ये तीन डेफिनेशंस जो हैं या तीन वर्ड्स जो हैं वो हम इसके अंदर आगे यूज़ करेंगे। तो मैलिएबल, डक्टाइल और ब्रिटलनेस।
अब हम इसके आगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके आधार पर इनका डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एक तरफ हम लिख लेते हैं मेटल एंड सेकेंड है हमारा नॉन मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्वायरमेंट में जितने भी एलिमेंट हमको मिले हैं उनमें से अभी तक सिर्फ 22 एलिमेंट्स जो है ना वो ही ऐसे हैं जो नॉन मेटल हैं। ठीक है, 22 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। बाकी के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं आर मेटल। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल हैं। ठीक है ना, तो ये इनकी हम ये बता सकते हैं कि यानी इन्वायरमेंट के अंदर हमको जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनके अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो क्या है, मेटल्स या नॉन मेटल के अंदर जो होती हैं वो क्या है कि ज़्यादातर हमको मेटल्स ही इसके अंदर अभी तक मिले हैं। सबसे पहले है तो इसके अंदर सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसकी सबसे पहली है कि ये मेलिएबल होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन बता दिया कि देखो अगर मेटल्स हैं तो इनको हम पतली पतली शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है या फिर हमारा आयरन है। आयरन का हम लोगों ने देखा है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिनकी हम इससे बना सकते हैं। तो जैसे मोस्ट प्रोबेबल मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ कि जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ऑर्गन है, आर्गन है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब क्या है, सोडियम हो गया जो हम मोस्ट प्रोबेबल पढ़ते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब एग्जांपल्स ऑफ है मेटल्स के अंदर। और नॉन मेटल्स के अंदर जैसे हम लिख सकते हैं कि कार्बन आ गया, सल्फर आ गया, फिर फॉस्फोरस आता है पी जिसको हम लिख सकते हैं, सिलिकॉन आता है इसके अंदर, हाइड्रोजन जो हम मोस्ट प्रोबेबल बहुत सारा पढ़ते हैं, ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कुछ भी इसी के अंदर आता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए नॉन मेटल्स के अंदर और ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे मेटल्स के अंदर। ठीक है ना, तो सब इनका सबसे पहले क्या है कि मेलिएबल होते हैं और ये क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, क्योंकि ये है ना इनको हम ये ब्रिटल होते हैं, मतलब ये अधिकतर प्रोबेबली ब्रिटल होते हैं, इनको हम थिन शीट नहीं बना सकते। और इसके अंदर क्या है, देखो मेटल जो है ना ये मोस्ट प्रोबेबल सब सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं इसके अंदर, एक्सेप्ट मैं एक आपको बता देती हूँ। देखो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये याद रखने की है कि देखो मर्क्यूरी है, ठीक है ना, मर्क्यूरी जो है ना ये है मेटल लेकिन ये सॉलिड नहीं होता, ये लिक्विड होता है। ठीक है ना, तो ये मर्क्यूरी है विच इज़ लिक्विड। ऑन रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड होता है, ये यहाँ पर ये है। अब जबकि अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें ना तो नॉन मेटल्स के अंदर बहुत सारी मतलब ऐसी हैं जो नॉन मेटल्स जो हैं ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होती हैं। अब जैसे लिक्विड के अंदर जो है ना, जैसे ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होती है, ब्रोमीन, ठीक है ना, ये लिक्विड है। इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं नॉन मेटल्स जो हैं वो सारे जो है या तो सॉलिड होंगे या गैसेस होती हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर लगभग 11 जो है वो सॉलिड्स है, 12 जो है इसके अंदर गैसेस है और लिक्विड जो है वे ओनली 1 है। तो ये हम इस तरह से इनका डिफरेंशिएट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसके अंदर प्रॉपर्टी जो था वो हमारा क्या था, देखो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट लिख देती हूँ, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है कि मेटल्स जो होते हैं ना वो डक्टाइल होते हैं। ठीक है, यानी इनको हम थिन वायर इनका बना सकते हैं, ये डक्टाइल हैं
ये नॉन डक्टाइल है, ठीक है। ये ब्रिटल होते हैं, ये नॉन ब्रिटल होते हैं। मोस्ट प्रोबेबल ये टूटते नहीं हैं, इनको हम स्ट्रेच करेंगे, इनको हैमर से बीटेंगे तो ये थिन शीट्स बना लेते हैं, या फिर ये वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो और है वो, उसके अंदर फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई। मैं यहाँ पर 6 की बात करती हूँ। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे इसके अंदर जो डक्टाइल जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है, वो है गोल्ड, ठीक है ना। 1 ग्राम जो गोल्ड होगा ना, 1 ग्राम गोल्ड से हम इसको 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड कन्वर्ट कर सकते हैं 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर। कैन यू इमेजिन? सो ये इतना ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मेटल्स जो हैं, उसके अंदर तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है आगे, वो क्या होता है कि मेटल्स जो है ना, ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। तो इनको हम लिखते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हीट जो है वो बेस्ट कंडक्टर करता है सिल्वर। सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर होता है ऑफ हीट है। लेकिन देखो, कंडक्टर होगा तो इसकी कहाँ यूज़ पड़ती है हम लोगों को, कि जब हम वायर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जो करंट पास होता है, जो वायर्स हम लोग अपने वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम बनाते हैं। लेकिन चूंकि सिल्वर जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसको मोस्ट प्रोबेबल यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन उसकी जगह पर कॉपर और जो एल्यूमिनियम है, इनको हम लोग यूज़ करते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ना, ये वायर बनाने के काम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये गुड कंडक्टर है। जैसे एल्यूमिनियम है, ये गुड कंडक्टर है, वायर भी बनाते हैं, और इनका हम वेसल भी बनाते हैं, बर्तन भी इनके बनाते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है हीट के। तो खाना बनाने में ईजी रहता है, इनको बनाने से, इनको यूज़ करने से खाना बनाना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो और जबकि नॉन मेटल्स जो है ना, और जैसे ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है ये। इनके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को भी ये बहुत आसानी से कंडक्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉपर है, तो कॉपर के वायर जो है वो बनाते हैं हम लोग। तो जैसे इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी आसानी से अपने अंदर क्या बोलते हैं उसको, रन होने देते हैं, बहने देते हैं अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को अंदर। यहाँ पर मैं आपको एक और बताती हूँ कि जैसे जो वायर होता है ना, उसके चारों तरफ जैसे एक प्लास्टिक का परत लगा हुआ रहता है, ताकि वायर से हमें करंट नहीं लग जाए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा वो रहते हैं। अब इन्हीं के अंदर, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ये इनके अंदर डिफरेंस हम बता रहे हैं आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस चल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर आप देखना एक शाइन रहती है, इनके अंदर एक लस्ट रहता है, तो ये लस्ट्रस होते हैं। और शाइनी होते हैं, यानी इनके अंदर एक शाइनिंग कलर, जैसे आपने गोल्ड देखा है, आपने सिल्वर देखा है, आप एल्यूमिनियम देखते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जब आप प्योर आयरन देखोगे, उन सब के अंदर शाइनिंग रहती है, इनके अंदर एक अलग सा शाइनिंग रहता है, जबकि ये डल होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो क्या होता है कि मेटल्स जो मैंने आपको बताया कि
स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके अंदर काफ़ी मतलब ब्रेक नहीं होते, क्योंकि ये लंबे लंबे बना लेते हैं, तो ये ब्रेक नहीं होते मेटल्स। लेकिन सोडियम और लिथियम दो जो है ना, इनके अंदर एक वो है एक्सेप्शन है। जैसे सोडियम जो है वो थोड़ा फ्रेगाइल होता है, पोटेशियम जो होता है ना ये वो नहीं होता। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे हम सोडियम एंड के लिख सकते हैं, पोटेशियम को के। तो मेटल्स जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये काफ़ी लूज होते हैं, मतलब इनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं होती है, तो ये इजीली ब्रोकन होते हैं। इनको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये मतलब हम चाकू से भी इनको काट सकते हैं। जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन का जैसे ग्रेफाइट है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन आता है एक डायमंड। डायमंड जो है ना वो अर्थ पर सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जबकि ये नॉन मेटल है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया स्ट्रॉन्गनेस के अंदर, कि इसका स्ट्रॉन्ग मोस्ट प्रोबेबल जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना वो इजीली ब्रोकन होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक्सेप्शन है, एक है इनका एक्सेप्शन, वो है डायमंड। ठीक है, इसके बाद आता है कि मेटल्स जो होते हैं ना ये रूम टेम्परेचर के ऊपर, मैंने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये अधिकतर इनका मतलब सॉलिड रहते हैं। ये सिर्फ एक इसके अंदर मरकुरी जो है वो लिक्विड रहता है, जबकि ये तीनों तरह से हो सकते हैं। इसके बाद इनके अंदर नेक्स्ट आता है इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और हाई ही इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखो ये तो आपको पता, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वो जो भी एलिमेंट या जो भी हमने मेटल लिया है वो मेल्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वो उसका बॉयल मतलब उसके अंदर बॉयल होना शुरू हो जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो चूंकि हमारे पास जो भी मेटल हमने यूज़ कर, जो हम मेटल रह रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड होते हैं। तो ऑब्वियस है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होंगे ना वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे आयरन है, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। तो इतना हाई टेम्परेचर इसका आयरन का मेल्टिंग पॉइंट का होता है। उसी तरह से जैसे आप कॉपर का देख रहे हो, तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसके अंदर भी सोडियम और पोटेशियम ये दो एक्सेप्शन हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो रहता है, ये एक्सेप्शन है इसके अंदर। इसी तरीके से जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो इनके जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो ही इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन यहाँ पर अगेन डायमंड, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि डायमंड जो है उसका इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये डायमंड, तो इसका ऑब्वियस है कि डायमंड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो इसका डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ही ज़्यादा उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होने वाला है। और बाकी के अधिकतर जो इनके होते हैं ना उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स अधिकतर के कम होते हैं। ठीक है, अभी जैसे इसके अंदर डेंसिटी की भी बात कर सकते हैं, तो इसका हम एक और लिख सकते हैं कि डेंसिटी है। तो इनकी डेंसिटी जो होती है ना वो बहुत हाई होती है, तो और इनकी डेंसिटी जो होगी वो लो होगी। एक्सेप्शन अगेन सोडियम एंड पोटेशियम, यहाँ पर भी आएगा कि वो उतने नहीं होते।
एक और जो इसके अंदर ध्यान देने की बात है वो है कि सोनोरस, ये सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको इसके ऊपर कोई चीज़ को टच करेंगे, जैसे मंदिर का घंटा बजाते हैं, तो मंदिर का घंटा जो है ना वो मेटल से बना हुआ है, तो उसके अंदर से कैसे एक आवाज़ आती है ना। लेकिन अगर आप वही लकड़ी के ऊपर आप किसी को, लकड़ी यानी वुड है जो कि नॉन मेटल है, कार्बन से बना हुआ होता है, उसके ऊपर आप कुछ बजाओ, कोई चीज़ से बजाओ तो वो नहीं बजेगा। जैसे अगर हम थाली है, मेटल को मेटल से टच करते हैं या मेटल को हाथ से टच करेंगे तो उनके अंदर एक साउंड आती है। तो ये सोनोरस जो है ना, ये साउंडनेस से होता है। और इनके अंदर क्या होता है, ये नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर हम लोगों को ये सब यहाँ पर पता चला है। तो ये क्वालिटीज़ मैं आपको वापस से एक बार बता देती हूँ कि देखो मेटल जो है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको सिंपल वे में ये याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं ना वो मोस्ट प्रोबेबल सॉलिड होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, अगर ये सॉलिड है और ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो इनसे रिलेटेड ही इनकी सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो जैसे सबसे पहले याद रखना है, ये मेलिएबल होते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल सॉलिड होते हैं। एक इनके अंदर खाली मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है। फिर ये डक्टाइल होते हैं, ये ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये डक्टाइल हैं और ये मेलिएबल है। और फिर इसके बाद क्या है इसके अंदर कि इनके अंदर क्या होता है, ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर शाइनिंग होती है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहेगा। उसके बाद इनके अंदर डेंसिटी जो है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग कब होगा कि जब उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो आपस में एकदम डेंस होंगे। जैसे हमने सॉलिड में देखा है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे से एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं, तो डेंसिटी इनकी हाई होगी और ये सोनोरस होते हैं। तो इनके अंदर से एक आवाज़ आती है। और यही सेम इनका जो डिफरेंट अपोजिट होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है। अभी इसके अंदर जो थोड़े बहुत एक्सेप्शन हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पर ही बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बताऊँ, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मिस किया। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है ना, तो जैसे नॉन मेटल जो होते हैं ना उनके अंदर कोई मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन है इसका ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, ये एक इसके अंदर वो हो गया। अब इसी के अलावा जैसे इसका मैंने आपको बताया शाइनिंग है, तो जैसे ये शाइनिंग होते हैं और ये डल होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक इनके अंदर भी है आयोडीन। तो आयोडीन है, आयोडीन इनके अंदर शाइनी होता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन आ गया। इसका एक्सेप्शन या उसी के अलावा जैसे हार्डनेस या सॉफ्टनेस है वो या मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे इसके अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, ये उतने हार्ड नहीं होते। और डायमंड हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। फिजिकल स्टेट में हमने पढ़ लिया कि सॉलिड्स जो होते हैं अधिकतर, लेकिन मर्क्यूरी जो है वो ये रहता है। तो ये इसके अंदर जो एक्सेप्शंस है ना, जो भी थोड़े बहुत एक्सेप्शन इनके अंदर आ रहे हैं वो आप थोड़ा डिटेल में याद रख लेना, क्योंकि उनके ऊपर थोड़े आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो हमारा आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।